What's happening? 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 Namaste and welcome to What's Happening. Where we try bringing you the pulse of India and give you the news that's unbiased, unfiltered, and unmissable. And today we'll be looking into the important issues, events, and major discoveries happening in India and around the world. So let's dive in. The most shocking news regarding human body, and that is plastic has been found in the brain tissues. Yes, you heard it right. माइक्रोप्लास्टिक। न्यू मेक्सिको की एक रिसर्च टीम को मिला है बॉडी के हर ऑर्गन में माइक्रोप्लास्टिक, जैसे कि नी जॉइंट्स, वूम, लंग्स, लीवर एंड मोस्ट शॉकिंगली इन ब्रेन। और जो ब्रेन में मिला है दैट इज 10 to 20 टाइम्स मोर कंपेयर टू अदर ऑर्गन्स। और तो और कुछ सैंपल्स में तो ब्रेन का 0.5% वेट माइक्रोप्लास्टिक ही है। और ये माइक्रोप्लास्टिक एक ऐसा केमिकल सेक्रेट करता है जो कैंसर, अल्जाइमर मतलब भूलने की बीमारी और अस्थमा एंड इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। सो वी एज पीपल व्हाट कैन बी डू सो वी कैन अवॉइड दिस? फर्स्ट, प्लास्टिक बॉटल के बदले स्टेनलेस या फिर कॉपर बॉटल्स यूज करना चाहिए। सेकेंडली, गरम खाना प्लास्टिक कंटेनर्स में ना रखें। एंड मोर इम्पोर्टेंटली, माइक्रोवेव के अंदर प्लास्टिक एज अ कंटेनर अवॉइड करें। एंड थर्डली, प्लास्टिक स्पून्स, प्लास्टिक प्लेट्स को अवॉइड करें। एंड टू नो मोर अबाउट वेज टू अवॉइडिंग माइक्रोप्लास्टिक इन फूड, head to this website. This link is also available in the description. नेक्स्ट, क्या आप सोच सकते हैं कि आपके माइक्रोवेव ओवन में भी कुछ हार्मफुल बैक्टीरियाज घर बनाकर बैठे हैं और वो आपको हार्म कर सकते हैं? New study found that although microwave oven heats up the food and kill the bacteria, but oven के अंदर भी कई ऐसे बैक्टीरिया मिले हैं जो कि heat and dryness resistant हैं, and वो आपके हाथ, utensils या food के थ्रू आपके बॉडी में एंटर कर सकते हैं। So basically, the myth-buster moral of the research is you should clean your oven regularly by using disinfectants. Kempegowda International Airport, Bangalore is on high alert because India's first case of Mpox virus has been confirmed. The Mpox virus is so deadly कि यह एक और पेंडेमिक ला सकता है। So what is monkeypox या फिर Mpox all about? Monkeypox is a zoonotic disease caused by virus जो ट्रांसफर हो सकता है इवन ह्यूमन टू ह्यूमन भी, और ये हो सकता है वाया बॉडी फ्लूइड कांटेक्ट या स्किन टू स्किन कांटेक्ट। इसका फर्स्ट केस रिकॉर्ड हुआ था इन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो इन 1970 एंड अभी तक इसका कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है और ना ही कोई वैक्सीन बना है। एमपॉक्स का इंक्यूबेशन पीरियड है यूजुअली 7 to 14 days, बट इट कैन ऑल्सो बी 5 to 21 days ऑल्सो। इस डिसीज के सिम्टम्स है फीवर, हेडेक, मसल एक, बैक एक, स्वोलन लिम्फ नोड, चिल्स, एग्जॉशन और स्किन लीजन। और ये स्किन लीजन्स कहीं भी हो सकते हैं लाइक पाम, नेक या फिर इवन जेनिटल्स। और इस वायरस के दो मेन स्ट्रेन्स हैं, क्लैड 1 एंड क्लैड 2। और क्लैड 1 इज कंसिडर्ड टू बी मोर डेंजरस देन क्लैड 2। और तो और क्लैड 1 का मोर डेडलियर सबटाइप आया है, दैट इज क्लैड 1B, विच इज नाउ स्प्रेडिंग इन अदर कंट्रीज एज वेल। इसके चलते ही WHO ने इसको रखा है पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न, विच इज हाईएस्ट लेवल ऑफ अलार्म। बट वी कैन टेक अ साई ऑफ रिलीफ बिकॉज WHO ने एमपॉक्स के अगेंस्ट MVA-BN वैक्सीन को इंट्रोड्यूस किया है टू। नेक्स्ट, अगर आप एक वुमेन है जो कोऑपरेटिव रन कर रही हैं, या आप एक ऐसे कोऑपरेटिव के पार्ट हैं जिसके 50% मेंबर इज अ वुमन, देन दिस न्यूज इज फॉर यू। नंदिनी सहकार योजना, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन हैव स्टार्टेड दिस इनिशिएटिव टू प्रोवाइड लोन्स एंड असिस्टेंस टू द वुमेन कोऑपरेटिव्स। बेस्ट पार्ट इज इस इनिशिएटिव में कोई भी मिनिमम या मैक्सिमम लिमिट है ही नहीं ऑन द फाइनेंशियल असिस्टेंस। साथ ही साथ NCDC will give you 2% interest subvention of interest rate for loan for new and innovative activities and 1% for all other activities. ये एक बहुत ही अच्छा स्टेप है towards promoting women to a frontline change maker. आपकी गाड़ी में भी फास्टैग लगा है तो ये न्यूज आपके लिए। फास्टैग को लेकर 6 न्यू गाइडलाइंस आई है। फर्स्ट पे, अगर आपका टैग 5 साल से पुराना है तो आपको उसे रिप्लेस करवाना होगा। सेकेंडली, अगर आपका टैग 3 साल से पुराना है तो आपको KYC अपडेट करवाना होगा। थर्डली, आपको पता होगा कि कुछ वक्त पहले 1 टैग 1 व्हीकल रूल आया था, उसी को क्लियरली इन्फोर्स करने के लिए अब आपको अपने गाड़ी की VRN या चस्सी नंबर या फोन नंबर को टैग के साथ लिंक करवाना होगा। फोर्थ वन इज, अगर आपने रिसेंटली नया व्हीकल परचेस किया है
तो आपको 90 डेज के अंदर अपने रजिस्ट्रेशन नंबर को फास्टैग में अपडेट करवाना होगा। फिफ्थ है, फास्टैग प्रोवाइडर को मैंडेटरी किया गया है कि वो वेरीफाई करे देयर डेटाबेस फ्रॉम नेशनल व्हीकल रजिस्ट्रेशन। और लास्टली, फास्टैग प्रोवाइडर को व्हीकल का फ्रंट साइड एंड जहां पे टैग को स्टिक किया गया है उसका फोटो अपलोड करना होगा। एंड फॉर ऑल ऑफ दिस द डेडलाइन इज October 30th, 2024. So get them updated right now. नेक्स्ट, पतंजलि मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट एंड प्रोडक्ट बैन के बारे में तो आपने सुना ही होगा। अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेट पर क्या जजमेंट दिया है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर केसेस में जस्टिस हिमा कोहली एंड जस्टिस एसाउद्दीन अमनुल्ला ने एक गाइडलाइन देते हुए कहा है कि ये कंज्यूमर का फंडामेंटल राइट है कि उन्हें प्रोडक्ट की राइट डिटेल प्रोवाइड किए जाए बाय मैन्युफैक्चरर, सर्विस प्रोवाइडर, एडवर्टाइजर एंड एडवर्टाइजिंग एजेंसीज। इट ऑल्सो हाईलाइटेड टू ऑल रिलेटेड मिनिस्ट्रीज टू डेवलप अ मैकेनिज्म एंड अ अवेयरनेस फॉर एनकरेजिंग कंप्लेंट्स। इट ऑल्सो सेड दैट FSSAI को अथॉरिटी है कि वो एक्शन ले सकता है ऑन अ मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट विदाउट वेटिंग फॉर एनी कंप्लेंट्स। And one of the very important point highlighted is responsibility of celebrities and influencers in misleading advertisement। मतलब अब सेलिब्रिटी एंड इन्फ्लुएंसर्स भी उतने ही जिम्मेदार होंगे जितने की कोई और। साथ ही साथ कोर्ट ने एक ऑर्डर जारी किया है कि अब एडवर्टाइजिंग एजेंसीज को एक एफिडेविट अपलोड करना होगा ऑन द ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्ट एंड फॉर द एडवर्टाइजमेंट इन अ प्रेस, प्रिंट, इंटरनेट के एफिडेविट के लिए मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग को एक डेडिकेटेड पोर्टल बनाने का ऑर्डर जारी किया गया है। दिस इज अ वेरी ग्रेट मूव इन द वर्ल्ड ऑफ इन्फ्लुएंसर्स एंड इट ऑल्सो शोज दैट द कस्टमर राइट्स आर इक्वली वैल्यूड। अगला है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर लाया है नेशनल पेस्ट सर्वेलेंस सिस्टम। इसमें होगा ये कि फार्मर्स की डिपेंडेंसी ऑन पेस्टिसाइड रिटेलर्स को कम किया जाएगा। अब फार्मर्स अपने इन्फेक्टेड क्रॉप या पेस्ट का फोटो भेज सकते हैं टू साइंटिस्ट या एक्सपर्ट्स एंड दे विल असिस्ट देम इन यूजिंग द राइट पेस्टिसाइड्स। एक्सपर्ट्स यहाँ यूज करेंगे लेटेस्ट डेटा विद AI टूल्स फॉर पेस्ट कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। इतना ही नहीं, फार्मर्स को असिस्ट करेंगे इन अर्ली डिटेक्शन ऑफ पेस्ट अटैक्स एंड टाइमली इंटरवेंशन। दिस विल बेनिफिट 14 करोड़ फार्मर्स। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? अपने आसपास के फार्मर्स को इसके बारे में जरूर बताएं। नेक्स्ट बिट इज, गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है बायो E3 पॉलिसी। नाउ व्हाट डज दैट मीन? इट मीन्स बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमी, एनवायरनमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। बट फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट्स बायोटेक्नोलॉजी। हर वो तकनीकी उत्पाद जिसको विकसित करने के लिए जीवित जीवों या उनके भागों को इस्तेमाल किया गया हो उसे हम कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी, जैसे कि वैक्सीन, BT ब्रिंजॉल, BT मस्टर्ड्स एक्सेट्रा। The government has planned to promote Bio-E3 policy in 7 fields. 1. High-value bio-based chemicals. 2. Biopolymers and enzymes. 3. Smart proteins and functional foods. 4. Precision biotherapeutics. 5. Climate-resilient agriculture. 6. Carbon capture and utilization. And 7th, marine and space research. और इन 7 फील्ड्स में रिसर्च एंड डेवलपमेंट को प्रमोट किया जाएगा बाय डेवलपिंग बायो AI हब्स एंड बायो फाउंड्री। द मेन एम हियर इज टू सेट बायो विजन फॉर विकसित भारत। अब आपके चेक्स को क्लियर होने में 2 दिन नहीं लगेंगे क्योंकि RBI लाया है द न्यू ऑन रियलाइजेशन सेटलमेंट चेक ट्रांजैक्शन सिस्टम। प्रेजेंटली चेक ट्रांजैक्शन सिस्टम ऑपरेट करता है इन बैच प्रोसेसिंग मोड विच इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग। इन द न्यू सिस्टम यही काम बस कुछ घंटों में हो जाएगा on the same day of presentation by scanning the presenting and passing it in a fast manner. This is it for today and we will meet you in the next video. Ladies and gentlemen, please pay attention. If you like the content, then do hit the like button and subscribe to feed your brain with interesting knowledge. Thank you all.